हिंद। चलिए आज आप सभी के लिए मैथ का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और आज से न्यू बैच 2027 के लिए स्टार्ट है, यानी कि 2026 से 27 सेशन वाले के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहले फन मोटिवेशन कहता है युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। इसलिए जब तक लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी युद्ध जीते जाते हैं। तो युद्ध के दिन तो प्रमाण दिया जाता है, चैलेंज दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम के दिन, समझा ना। चलिए देखिए क्या है, वेलकम है मैथ सिलेबस में। आपसे आज मैथ का सिलेबस डिस्कशन करने वाले, सभी चैप्टर का सिलेबस डिस्कशन कर दें, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो में आप सभी का सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा। तो देखिए मैथ जो है ना, हम सभी के 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से हमारा 50 ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 50 हमारा सब्जेक्टिव रहेगा। 50 हमारा सब्जेक्टिव, समझा ना। 50 ऑब्जेक्टिव में आप सभी को पता है कि 50 ऑब्जेक्टिव में 100 तुम्हारा दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा दिया रहेगा, कहता है 100 मार्क्स का। ठीक ना, 100 नंबर का दिया रहेगा। ठीक ना, लेकिन उसमें तुमको बनाना क्या था, इसमें तुमको चुन चुन के बनाना है 50, क्योंकि जो अभी पैटर्न चला रहा है तभी पैटर्न तो चेंज किया नहीं है, जो हम तुमको बता देंगे। ठीक ना, 100 दिया रहेगा, 50 बनाना है। ठीक ना, यानी कि 50 गुना 1 बराबर 50 मार्क्स का। ठीक है, इसी में तुम्हारा एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 अंक का प्रश्न, समझा ना। शॉर्ट यानी कि तुम्हारा ये दिया रहेगा 30 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, 30। इसमें तुमको 15 बनाना है। कितना बनाना है, 15, यानी कि 15 गुना 2, ये तुम्हारा कितना नंबर हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, 30 नंबर का। ठीक ना, और तुम्हारा ये लॉन्ग क्वेश्चन जिसको कहते हैं त्रिगुत्य, लॉन्ग तुम्हारा रहेगा 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन में बनाना तुमको कितना है, 4 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में कितना बनाना है, 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, यानी कि 4 क्वेश्चन, और ये तुम्हारा 5 मार्क्स का रहने वाला है। ये 5 चौक 20, तुम्हारा देखिए 100 नंबर पूरा गया। 100 मार्क्स पूरा कि नहीं पूरा, 100 मार्क्स। इस तरह से तुम्हारा सिलेबस रहने वाले है। ठीक ना, यदि कोई तरह की दिक्कत प्रॉब्लम आता है, समस्या तो पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक ना, देखिए एग्जाम पैटर्न तो बता ही थे कि तुम्हारा ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। फुल मार्क्स 100 रहेगा। इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और तुम्हारा सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट रहने वाला है और तुम्हारा सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव 100 नंबर के दिया रहेगा और तुमको बनाना है कितना, 50। इसमें तुम्हारा भी उसी प्रकार 50 नंबर का रहेगा, तो तुम्हारा 30 नंबर का तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है और 20 नंबर का तुम्हारा लॉन्ग। ये तुम्हारा शॉर्ट, ये लॉन्ग रहने वाला है। ठीक ना, इस तरह से तुम्हारा ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 100 में 50 बनाना है, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज किया नहीं, बताया नहीं। जो पैटर्न 2026 का वही 2027 का पूछने वाला है। ठीक ना, चलिए देखिए नेक्स्ट कहता है, ये देखिए मैथ में चैप्टर वाइज जान जाता है, मैथ में कितने चैप्टर होते हैं, और तुम्हारा ये एनसीईआरटी बेस्ड चलेगा। ठीक ना, उसके बाद तुमको बता देंगे किस तरह पढ़ाना है, किस तरह हम बताएंगे। मेरा बताने की तरीका कुछ अलग ही रहता है। ठीक ना, चलो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो मैथ जो है ना, मैथ चैप्टर एनसीईआरटी बुक का चलेगा। मैथ एनसीईआरटी बुक में कुल टोटल कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर है। ठीक ना, एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार यदि चलते हैं तो 15 चैप्टर बताएंगे और एनसीईआरटी बुक बताएंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। इसमें सारा चीज तुमको बताएंगे। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत क्या आता है, इसी में आता है, यानी कि प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, ये सब बताएंगे। पूर्ण संख्या क्या है, ये सब बड़ा चीज बताएंगे। फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, तब अपरिमेय संख्या। ठीक ना, परिमेय संख्या, ठीक है, इसी में आता है। फिर अपरिमेय संख्या इसी में आता है। ठीक ना, उसके बाद तुम्हारा वास्तविक संख्या बनता है। ये सारा चीज एक एक करके चैप्टर जैसे बताएंगे ना, उससे पहले तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा ले लेंगे, एक एक चैप्टर का, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या क्या होने वाला है। उसके बाद वो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इतना मजेदार से मैथ पढ़ने वाले हैं ना,
आप देख के हैरान हो जाएंगे। इसीलिए लगातार आप सभी जुड़े रहिएगा, जितने भी तुम्हारा दोस्त और भाई बहन है उसको जरूर जुड़ने का प्रयास करते रहिएगा, ठीक ना। फिर दूसरा चैप्टर बहुपद है, बहुपद को भी अच्छा तरीका से बताएंगे, बहुपद क्या आता है, बहुपद को कैसे पहचानना है, सारा चीज एक एक करके बताएंगे। फिर तीसरा चैप्टर तुम्हारा जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण को बहुत बेहतरीन तरीके से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द्विघात, देखो द्विघात बताएंगे, द्विघात में जितना तुम्हारा फार्मूला आएगा उसको सब सारा चीज बताएंगे। द्विघात को पहचानेंगे, बताएंगे कौन सा द्विघात समीकरण है, समझ गया ना। कि जिसपे यदि दो घात रहता है द्विघात है, किसपे तीन घात करते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसपे एक घात रहता है उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का बेसिक पार्ट लेंगे, समझा ना। सारा चीज एक एक करके बैठिक। और पांचवा चैप्टर दूंगा तुम्हारा समांतर श्रेणी, ठीक ना। उसी प्रकार समांतर श्रेणी भी बताएंगे, चैप्टर को डिस्कशन करेंगे पहले, उसके बाद तुम्हारे चैप्टर के बेसिक लेंगे, उसके बाद तुम्हारे चैप्टर का पार्ट स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। छठा देखो त्रिभुज है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के भी बताएंगे। सातवां तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका बेसिक पार्ट बहुत अच्छा चैप्टर है, ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, ठीक ना। और तुम्हारा आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय है, ठीक ना। त्रिकोणमिति का ये परिचय है, इसको बताएं। त्रिकोणमिति सबसे जो बेस्ट पूछा है, और त्रिकोणमिति इतना बेहतरीन से बताएंगे ना, एक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नौवां चैप्टर देखो क्या है, तुम्हारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ठीक ना। और तुम्हारा 10वां चैप्टर क्या है, वृत्त है। 10वां चैप्टर क्या है, वृत्त है। और 11वां तुम्हारा रचना है, रचना भी बता देंगे, ठीक है। 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। और तुम्हारा 13वां है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या है, आयतन चैप्टर है, ठीक ना। और तुम्हारा 14वां है 14 चैप्टर में 14 जो है सांख्यिकी है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स है। तुम्हारा ये माप मध्यक बहुलक सारा चीज एक एक करके बताएंगे ना, वो हूबहू आएगा। जिस तरह अब की बार एग्जाम में बताए थे ना स्टूडेंट को कि जो बताए उसी पैटर्न पर आया था, वही उसी प्रकार तुम सभी को भी बताना है। और 15 है प्रायिकता, प्रायिकता इतना मजेदार से बता देंगे ना, तुम्हारा उड़िया आएगा ऐसे टिक मारते जाएगा, बनते जाएगा, ठीक ना। इसीलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का बात रखना है। कभी भी आप घबराना नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हम यदि पढ़ाएंगे ना, वो एक भी पैसा कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लगातार जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रखिएगा और अपना जुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे साप्ताहिक आएगा तुम अपना टेस्ट में जरूर जुड़ना है। और वो टेस्ट कहाँ पर होगा, तुम्हारा टेलीग्राम पर होगा, उस प्राइज के साथ होगा। और जितना एक सप्ताह में पढ़ाएंगे वह सारा चीज का ही टेस्ट होते रहेगा, ठीक ना। इसीलिए आप सभी अपने दोस्त और भाइयों और बहनों और रिलेशन को अपना जोड़ने का प्रयास करते रहना है, ठीक ना। और देखो तुम्हारा जो हम बताने वाले हैं इस तरह के तुमको बताएंगे। पहले तुम्हारा जो कोई भी चैप्टर बताएंगे, तुम्हारा जो चैप्टर बताएंगे पहले उसका बेसिक लेंगे, ठीक ना, बेसिक पढ़ा देंगे। दूसरा पार्ट फिर तुम्हारा उसका जितना भी फार्मूला रहेगा पहले फार्मूला भी बता दिया जाएगा, ठीक ना। यदि आप बोल दिया कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है बेसिक का फार्मूला के साथ, उसके बाद कुछ तुम्हारा 2-4-5 कुछ ऑब्जेक्टिव इससे पूछेंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पार्ट बना के तुम उसको पूछेंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पार्ट बना के पूछने के बाद तुम्हारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये चीज बताने के बाद जिसका प्रॉब्लम है ना, जो सबसे एकदम कम लेवल में पढ़ना है, सबसे कमजोर मैथ है ना, उसको भी भेजिएगा ना, तो उसको भी ऑनलाइन में मैंने क्षमता है कि उसको बताएंगे। तब उसके बाद चैप्टर तुम्हारा ये एनसीईआरटी बुक का बताएंगे, समझा ना। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का मैथ बताएंगे, एनसीईआरटी बुक बताएंगे। उसके बाद भी तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बैंक बताएंगे, समझा ना, क्वेश्चन बैंक बताएंगे, ठीक ना। और तुम्हारा ये जो बैंक इस बीच जो बताएंगे टाइप वाइज बताएंगे। कैसे बताएंगे, छठा नंबर जो तुम्हारा जो चलेगा ये क्या, छठा नंबर टाइप वाइज, समझा ना। और लेवल वाइज, टाइप वाइज लेवल वाइज, पहले बेसिक फिर उसके बेसिक तंटा बेसिक हाइट थोड़ा हाइट बताएंगे इस तरह से, ठीक ना। टाइप वाइज बताएंगे जो तुम्हारा टाइप चलने वाला है, ठीक ना। इतना तुम्हारा एक चैप्टर में करने वाला है। यदि इतना करने के बाद क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद यदि नहीं बनाना तब बोलिए, एक एक करके मैथ को दौड़ा के बनाएंगे, ठीक ना। इसलिए चलते अपना मेरा काम जो है हम करते रहेंगे, और आपका काम है तुम्हारा क्या कि सिर्फ स्टूडेंट को जोड़ने का काम है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।